नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम कर लिए थे, कुछ और एग्जांपल्स रह गए हैं, उनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर था एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल नंबर 14 था, जिसमें क्या ये कहा गया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ x क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, x/1 कर लिया। जैसे हम x/1 करते हैं तो ये एलसीएम आ गया x और ये 3/, इसको मतलब एडजस्ट किया मैंने, 1 से डिवाइड करते हैं अपन x में तो x टाइम जाता है, x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस x से x में डिवाइड किया यानी भाग दिया। भाई x का x में भाग दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो हमारे पास इस तरह इसको सिंप्लीफाई किया हल्का सा एक स्टेप में। जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो अब देखो अब करेंगे अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, क्यों ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया x² प्लस 1, फिर ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सिर्फ क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी द्विघात समीकरण है उस फॉर्म में लाते हैं। और द्विघात समीकरण की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ a b c आर रियल नंबर होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना है आपको। तो वन साइड ले गए अपन x², ये 3x है, इसने क्या करा इधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा देखो कंपेयर करते हैं अपन, द्विघात समीकरण है या नहीं है। x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 1, तो मुझे क्या मिल गया, a इक्वल्स टू 1 मिल गया। फिर b इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट -3, तो b हो गया -3। c इज ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ c कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये मुझे a b c तीनों मिल गए, मैंने फाइंड कर लिया a b c। अब देखो इसके बाद में आपको मालूम है कि या तो मैं मिडिल टर्म करूँगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं अपन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है x इक्वल्स टू, जैसे हिंदी में बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लगाते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, या देखो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो है ये पार्ट है, ये सॉरी ये वाला पार्ट है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं विभक्तिकर, विभक्तिकर, विभक्तिकर बोलते हैं हिंदी में। तो मैं पहले यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूँ, और उसके लिए अपने पास जगह है नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। और a b और c ये याद रखें, a b और c, a b एंड c। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू है 1। देख लेते हैं, a इक्वल टू 1 -3 और 1, ये कर लिया। यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात
श्रीधराचार्य सूत्र लगाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। द्विघात समीकरण तो वो था, ये हमने फॉर्मूला निकाला है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। रखते हैं वैल्यू x इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी माइनस है, ये रख दिया मैंने माइनस से, यहाँ प्लस माइनस होता है तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी कितना है -3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना 1, ये 1 हो गया, और सी कितना है, सी भी 1 हो गया, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, व्हाट इज द 1 इज a इज 1, यानी a कितना आपका 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। देखिए सोल्व करने के तरीका, ये दोनों क्या हो गए, ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है प्लस, ये लो जी प्लस का 3, ये प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9, ये लो जी माइनस, ये तीनों देखो माइनस में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो गया 4 एकम 4, मतलब 4 1 जा 4, ये आ गया 4 अपॉन 2। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा आ गया होगा। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट, 9 में से 4 गए यानी 9 माइनस 4 किया तो कितना हो गया 5, रूट के अंदर 5 और अपॉन 2। यहाँ आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उसको मैं सोल्व करूँगा तो इसके जो मूल आ जाएंगे वो क्या आएंगे, एक x इक्वल टू, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ, अगर इफ़ आई टेकिंग द पॉजिटिव साइन तो व्हाट इज 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये तो हो गया इसका पॉजिटिव साइन। और जब मैं नेगेटिव लूँगा, x नेगेटिव साइन लिया तो क्या हो जाएगा x 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये हिंदी मीडियम वाले देख लो इसको, ये मूल आ गए, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या होते हैं, इसे रूट्स बोलते हैं। तो हमारे x, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके मैंने रूट्स फाइंड कर लिए, यानी द्विघात समीकरण है उसके मुझे मूल प्राप्त हो गए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हमने इसको बहुत इजीली सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन मतलब इसी का एक और पार्ट है, वो एग्जाम्पल है ना, वो लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वही सेम 1/x, यानी इसका सेकंड पार्ट है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन दे दिया और इसने कहा कि भाई देखो x क्या क्या नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 और 2 रखूँगा यहाँ पे, देखो ये 0 रखते ही ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यहाँ भी 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर हर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये देखो ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफाइन हो जाता है। ये याद रखना है, हमने p/q फॉर्म भी पढ़ा था रेशनल नंबर, उसमें भी p/q पढ़ा तो q 0 नहीं होना चाहिए, वही सेम है। अब आ जाए आप इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लिया आपने, x और x माइनस 2 का एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 ही होता है। ये याद रखना है कि इसको भी हम रख लेंगे और इसको भी, दोनों को रख लिया मैंने। ये x और x माइनस 2 दोनों ही एलसीएम हो गए। अब देखो इससे डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट चला गया, बचा क्या मेरे पास ये वाला पार्ट। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 2। कौन सा साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन है, ये लगा दिया मैंने। x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड किया तो x माइनस 2 कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास x बचा, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया या गुणा किया तो x आ गया। अब सुनो, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच रहा है, माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2,
और इधर कितना बच रहा है 3/1। तो देखो ये मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्व कर लिया। आगे करते हैं। आगे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है, तो ये क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यानी वज्र गुणा करेगा, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, करते हैं हम। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये मल्टीप्लाई कर 3x -2 = -2/2। इस तरह से मैंने इसको 3 को x से किया 3x, और ये x -2 = -2 × 1, तो -2 आ गया। आगे देखो, इधर सोल्व करते हैं अब इसको। ये मल्टीप्लाई किया, देखो ये हुआ 3x² माइनस 3 2 जा 6x = -2। बिल्कुल क्लियर है आपकी स्टेप। इसको इधर ले आते हैं, और 3x² - 6x + 2 = 0। ये लो जी, 3x² - 6x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। वही सेम आपको मालूम है, हम द्विघात फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात जिसे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम कंपेयर करते हैं a की वैल्यू क्या है। ये a ये होता है x² का कोफिशिएंट 3, और b x का कोफिशिएंट है, और वो कितना है -6। c कांस्टेंट वैल्यू है, वो है 2। अब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x = -b + -√b² - 4ac/2 है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र। अब यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो x = कितना हुआ, ये माइनस और ऑलरेडी माइनस था, ये -6 प्लस माइनस √b² यानी -6 का होल स्क्वायर -4a। व्हाट इज द a इज 3, और c कितना 2/2a। देखो -b + -√b² - 4ac/2a। ये तो हिंदी में a और b c का मान यहाँ रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करते अपन और सोल्व करते। पुट कर दिया, अब सोल्व करेंगे। x = ये दोनों क्या हो गया आपके पास, ये दोनों हो गया आपके पास, ठीक है। देखो ये हो गया आपके पास, ये दोनों हो गए प्लस के, प्लस माइनस √-6 का स्क्वायर यानी 6 6 जा 36, 6 36, और ये माइनस में देखो ये मल्टीप्लाई किया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 दूना 24, ये 24 हो गया बटा 2 तिया 6। क्लियर है यहाँ तक। आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, x = 6 प्लस माइनस √ 36 में से 14 गए, यानी 36 - 24 किया अपन ने, तो कितना आ गया 12 बटा 6। यहाँ से और बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है क्या, और क्या बाहर आ सकता है रूट के अंदर से, रूट के अंदर है -12 है, बाहर निकालना है। बाहर निकालते हैं। देखो बाहर निकालने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर कर देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। ये किया मैंने 2 से किया, इसको 2 6 की 12 या 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से किया कितना हो गया 3, फिर 3 से किया ये, यानी 12 के प्राइम फैक्टर ही आ गया 2 × 2 × 3, यानी बाहर आके मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 × 2 × 3। अब यहाँ रखता हूँ मैं इस जगह x = 6 प्लस माइनस √ 2 × 2 × 2
2 इंटू 3। अब उस रूट में से बाहर निकालेंगे। रूट के अंदर अगर पेयर है तो बाहर खींचे अपन ने, बाहर उसका इंतजार करें। देखो x इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 6 तो ये रहा, 6 प्लस माइनस ये, देखो ये पेयर बन रहा है, इसका 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। तो जब पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो एक वापस आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा √3/6। आशा करता हूँ यहाँ तक आ गया होगा आपको सबको, है ना। और आगे देखते हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल बाहर निकाल लिया मैंने। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3/6। यही है क्या, चेक कर लेते हैं अपन, यही किया था क्या अपन ने। 2 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस, बिल्कुल ठीक है, अपॉन 6 है। देखिए अब आप x इक्वल्स टू, हमने बाहर लिया 2, ये लो जी 2 बाहर ले लिया, तो कितना आ गया, ये हो गया 3 प्लस माइनस √3/6। आप कहोगे कैसे, देखो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो मैंने देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, 3 रह गया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो क्या गया √3। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, कैलकुलेशन किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3/3। अब आपको मालूम है कि एक बार मैं नेगेटिव लूँगा और एक बार पॉजिटिव लूँ, क्योंकि रूट्स मुझे चाहिए या मूल चाहिए, तो मूल लग गया इसके मूल या रूट्स। रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल, ठीक है। तो x इक्वल टू, जब मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3/3, और जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो x इक्वल्स टू 3 माइनस √3/3। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया और बहुत अच्छी तरह हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में अगर टीचर भी हमेशा करेगा तो ये क्वेश्चन देना पसंद करेगा। समझना है क्वेश्चंस कैसे है। क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 15 है, एग्जाम्पल 15 ये कहता है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल, यानी जिसकी जो स्पीड है वो जल में स्थिर, यानी बिल्कुल शांत है पानी, उस समय जल में चाल है बोट की, मोटर बोट की 18 किलोमीटर/आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर बह रही है तो नाव इधर जाएगी, मोटर बोट जाएगी, प्रतिकूल जाने में। वही दूरी, यानी दूरी तो सेम है, दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे टाइम लेती है, बिल्कुल ठीक है। नाव इधर जा रही, पानी यूं बह रहा है, और जब बोट भी यूं जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। पानी यूं बह रहा है, वाटर फ्लो इस तरह हो रहा है, और मोटर बोट यूं आ रही है, तो प्रतिकूल हो गया ना, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो, है ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करना अपन को। तो करते हैं अपन, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ये पानी बह रहा है, ये पानी ठीक है, ये पानी ठीक है। अब मोटर बोट को एक बार मोटर बोट यूँ जाती है, क्योंकि जो पानी है की डायरेक्शन इधर है, तो अनुकूल हो गई। जब अनुकूल होगी तो उसको कम टाइम लगेगा, और जब ये कौन है, ये बोट है, मोटर बोट, तो ये इधर जा रही तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर ये बोट यूँ जाएगी, ये प्रतिकूल, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। और कितना टाइम, दोनों का अंतर कितना, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लगता है। यहाँ जाएगा, मान लो उसको XR लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, और जब ये बोटर यूँ जा रही है तो कितना, 1 घंटा ज़्यादा, यानी x + 1। इसी को हम सोल्व करेंगे।
तो इसने कहा कि धारा की चाल ज्ञात करो, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करनी है। तो जो पूछ रहा है ना वही हम ले लेंगे। हमने कहा माना, यहाँ लेट है ना, लेट, लेट का मतलब होता है माना। स्पीड ऑफ करंट, भाई धारा है ना, तो धारा की चाल हो गई है ना, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग करंट bx किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल हो गई हमारे x किलोमीटर पर आवर। अब सुनो, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अब हम नाव की चाल करेंगे। भाई नाव, अभी तो हमने धारा की चाल ली थी, धारा। अब धारा के प्रतिकूल नाव की, यानी स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट वो निकालते हैं। स्पीड ऑफ बोट, ये तो स्पीड किसकी करें हम, करंट की। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट नाव की क्या हो जाएगी, प्रतिकूल जाने में 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी तरह समझ लेना। ये चाल थी हमारे कितनी, स्थिर जल में, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, मतलब बिल्कुल पानी रुका हुआ है, उस समय उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर। पानी जब बिल्कुल रुका हुआ है, स्थिर है बिल्कुल, ठीक है, उस समय मोटर की तो स्पीड ये हो गई। इसने कहा अब स्पीड ऑफ द बोट ले लिया अपन ने 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये कब है, ये कब है, जब प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना। अब ये तो प्रतिकूल भी लिख लेता हूँ, है ना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। ये तो इसको बोल देता हूँ मैं प्रतिकूल, हिंदी में लिख देता हूँ प्रतिकूल ताकि समझ में आ जाए। अब अनुकूल की बात करूँ, अनुकूल ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अनुकूल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाती है, और प्रतिकूल में माइनस हो जाती है। अब निकालना हमें समय, टाइम। देखो टाइम, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आराम से। टाइम देखो, टाइम, जो टाइम होता है यानी समय होता है, वो होता है दूरी बटा चाल या स्पीड, इसे हम स्पीड बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बात बताऊं, जब धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल मतलब अलग अलग जाना है, प्रतिकूल धारा इधर बह रही है और बोट इधर आएगी, प्रतिकूल जाएगी, उस समय टाइम क्या लग रहा है, उस समय टाइम हो गया, डिस्टेंस तो है 24 किलोमीटर, दूरी तो वही सेम है कि उसको 24 किलोमीटर जाना है, और चाल क्या हो गई प्रतिकूल जाने में, देखो प्रतिकूल हो गई उसके पास 18 माइनस एक्स, और प्रतिकूल जाएगी ना जब, उसे क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रतिकूल जाने में। अब धारा के अनुकूल जाने में, उस समय तो इसको हम टाइम ले लेते हैं t1 और ये टाइम ले लेते हैं t2, वो देगा 24 बटा 18 प्लस एक्स। ये है अनुकूल का, अनुकूल, और ये था प्रतिकूल, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, यहाँ तक आ गया। अब बात उसने ये कही कि जब वो प्रतिकूल जाता है ना, प्रतिकूल जाने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 1 आवर। तो ये t1 और ये t2, प्रतिकूल जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये t1 है और ये t2। तो ये इस क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं अपन, t1 माइनस t2 कितना, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। t1 बड़ा है क्योंकि यहाँ प्रतिकूल में जा रहा है वो, है ना, धारा के प्रतिकूल जाने में उसको टाइम लग रहा है। अब उठा के ले चलते हैं वो उस तरफ, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट पेज पे क्या अपन ने वैल्यू पुट की थी, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे ना टाइम, माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और कितना टाइम ज़्यादा लग रहा था, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब इसको सोल्व करना है, तो आपको मालूम है क्या करते हैं अपन, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में तो दोनों कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो पूरा का पूरा ऐसे ही ले लो, 18 माइनस एक्स
और 18 प्लस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि जो धारा के प्रतिकूल जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब धारा यूँ जा रही है और जब बोट यूँ जाएगी, दोनों में क्या होगा, टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो उसको उसके विपरीत जा रही है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया। देखो इससे डिवाइड किया इस पूरे में, तो ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट चला गया, तो बचेगा 18 प्लस एक्स। 18 प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा 24 18 प्लस एक्स, काय का साइन है माइनस, फिर इससे डिवाइड किया 18 प्लस एक्स से, तो क्या बचा 18 माइनस एक्स, तो ये हो गया 24 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/1। यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैं कहूँ कि भाई इसको मल्टीप्लाई करूँ पहले तो 18 चौक 72 और 18 दूना 36, 36 और 7, 36 और 7 हो गए 43 प्लस 24 एक्स, आपको भी मल्टीपल करना आना चाहिए, माइनस ये तो सेम है 432 432 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 24 एक्स अपॉन क्या, ए प्लस बी रे माइनस बी है, तो ए प्लस बी रे माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वो, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 और एक्स स्क्वायर 1/1। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 और माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं अपन इसको, आगे क्या कहता है ये देखो ये इससे तो ये कट गया प्लस माइनस से, 24x और 24x कितना हो गया, ये हो गया 48x बराबर, ये इधर चला गया है ना, यू मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साथ के साथ, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई देखो यहाँ से सिर्फ ये बचा है 24x, तो 24 प्लस 24 48 और ये इधर मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सुनो, अब इन पूरे को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं, द्विघात सूत्र यूज करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए ए क्या है, तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 48 और सी इक्वल्स टू माइनस का 24। द्विघात समीकरण का आ गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो फॉर्मूला लगाते हैं द्विघात सूत्र, है ना, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यू पुट और आंसर आया हमारा। x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1 और c क्या है आपके पास माइनस का 324 अपॉन 2e। ये लो जी, एग्जाम में स्टेप मार्किंग जरूर होती है, तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अब इसको। नेक्स्ट पार्ट किया मैंने, x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करें 4 से मल्टीप्लाई। देखो 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दिया 12, आपका ये आ गया अपॉन 2। भाई मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 4 को 324 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा 1296। चले अब आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये रहा, x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 1296। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही था क्या 1296, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1296 अपॉन 2। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर
48 का स्क्वायर कितना होता है? क्या होगा सर, याद नहीं है? ठीक है, यहाँ देख लो 48 का स्क्वायर क्या, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64 होता है, 8 20 64, और 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं? 36। ये हो गए 8 से मल्टीप्लाई। अब 4 से कर लो, 4 8 जा 32, 3 16 और 19, ये हो गया आपके, तो 6 8 और 2 और ये 2, 1286। ठीक है, 2286 प्लस 1296 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस करो इसको, कितना आ रहा है? कहीं गड़बड़ है क्या? एक बार देख लो। हाँ, ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है, 4 आएगा, है ना? ये गड़बड़ हो गई मुझसे मल्टीपल में। 8 8 जा 64 है, 64 वही बात आ गई, फिर मैं 4 लिख रहा हूँ, 6 यहाँ पे, और 8 चौक 32, 32 और 6 38, इंटू 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 19। अब आ जाएगा आंसर, तो कितना हो गया? 4 0 12 और 1 13, ये आ गया 13, 23 0 23 0 और ये आ गया। इसको सही करते अपन, ये वाला यहीं मिटा ही देता हूँ मैं। x इक्वल टू -48 प्लस माइनस अंडर रूट 2304 प्लस 1296 अपॉन 2। अब ठीक है, x इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस किया तो 0 0 0 और कितना आ गया? ये आ गया 36 12, हाँ, अपॉन 2। ये लो जी, आ गया। अब तो 3600 है, 3600 का क्या हो जाएगा? -48 प्लस माइनस 60 तो होगा भाई, 36 है, 3600 है। जैसे रूट लूँगा कितने हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका रूट। अब एक बार प्लस का साइन ले लेंगे अपन, पता रखा है। जैसे मैं प्लस लेता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा -48 प्लस 60 अपॉन 2। 60 में से 48 गया तो कितना? 12, तो 12/2 मतलब 6। और जब मैं माइनस का साइन लेता हूँ तो माइनस का साइन, दोनों नेगेटिव हो गए माइनस में, तो माइनस का 48 x इक्वल टू और माइनस का 60 अपॉन 2। तो देखो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना हमारे पास, तो स्पीड नेगेटिव, तो कितना? 8 और 10 माइनस का अपॉन 2, माइनस का 54, जो कि पॉसिबल नहीं, नेगेटिव मानते ही नहीं ना अपन, क्योंकि जो x धारा की चाल है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको हम लीव कर देंगे। अतः हमारा आंसर आएगा धारा की चाल, स्पीड ऑफ द करंट आ गया 6 km/h। 6 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 km/h। तो दोस्तों इस तरह हमने ये क्लास में इतने क्वेश्चंस कर लिए। अगली क्लास में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपसे साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।